2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं या 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो उससे 90 दिन पहले आप लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए जब भी आप प्रीलिम्स को देने चाहें। नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप नोट करते जाइएगा, बिल्कुल आप लोगों को जेन्युइन तरीका है, आप लोगों को बिल्कुल काम आएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको 90 दिन पहले जब भी आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को देने जाएं, उससे 90 दिन पहले आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कम से कम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा की लगभग 10 ईयर यानी कि लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकाल कर रख लेना है आपको, ठीक है ना। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल कर रख लेना है आपको। जब 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल कर रख लेना है, 1 से 2 दिन में आपको इकट्ठे कर लेना है, ठीक है ना। इतने दिन में आप कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कॉपी ले लेना उसकी और उनको पढ़ना है, कम से कम लगातार आप उसे 6 से 7 दिन आप पूरे पेपर को पढ़ डालेंगे, ठीक है ना। जितने भी आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकाले हैं प्रीलिम्स की, सारे के सारे पेपर को जो है रीड करना है आपको। 10 साल के पेपर को, जितने भी पेपर हुए हैं प्रीलिम्स के, सभी को रीड करना है, ठीक है ना। इसका जो प्रॉफिट आपको क्या होगा, इसका प्रॉफिट ये होगा कि जब आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे और सिलेबस के अंदर जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस तरीके से, जिस कैटेगरी के प्रश्न पूछे गए हैं, उस कैटेगरी के आप लोग को प्रश्न का पता चलेगा और ये भी पता चल पाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर एक बात अब बात कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सिलेबस देखना है, अपना सिलेबस। जैसे अभी जो हाल का न्यू सिलेबस आया है, ये 10 यूनिट में पूरी तरीके से बटा हुआ है। तो 10 यूनिट में जब बटा हुआ है तो यहां पर हम यूनिट की बात करते हैं। 10 यूनिट, यहां पर सबसे ज्यादा अभी तक का जो पोर्शन रहा है, यहां पर मध्य प्रदेश का टॉपिक सबसे ज्यादा, लगभग 60% जो है मध्य प्रदेश का जो है टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है। यहां पर आप बात करते हैं, आप अपने सिलेबस को जो भी 10 यूनिट है, यहां पर आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा इजी कैटेगरी, दूसरा रहेगा मॉडरेट कैटेगरी और तीसरा रहेगा हार्ड कैटेगरी का, ठीक है ना। 3 कैटेगरी बनाना है आपको, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी के अंदर आपको क्या रखना है, टॉपिक यूनिट चाहे जो भी हो आपको, ठीक है ना, चाहे 10 यूनिट हो, यूनिट नंबर 10, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड। मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की जो है ना ज्योग्राफी हो, चाहे मध्य प्रदेश की पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हो, जो भी है मध्य प्रदेश की जितनी भी चीजें हैं, उन सारी को आपको जो है ना सरल यानी कि इजी कैटेगरी में रखना है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर आप लोग को मॉडरेट कैटेगरी में आप रखेंगे ऐसे यूनिट को जिन यूनिट को मध्य प्रदेश भारत के, जैसे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल या इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। इन टॉपिक को आप मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद हार्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है आपका जो है न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर का मतलब है कि करंट अफेयर को आप हार्ड कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हार्ड कैटेगरी के अंदर ही एक अलग कैटेगरी आप लोगों को चुनना है अलग से, जिसके अंतर्गत आप बायोलॉजी को चुनेंगे। बायोलॉजी आप लोग जानते हैं साइंस का टॉपिक है, यहाँ पर भी आप लोगों का जो है जोड़ा गया है, जो कि पर्यावरण, जहां पर आप लोग यूनिट 7 को पढ़ते हैं, पर्यावरण और जो है ना इसके बारे में आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 7 जो है हाल ही में जो है जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में आप लोगों को जो पर्यावरण और प्रदूषण, और यहीं पर यूनिट 7 को बायोलॉजी के कुछ टॉपिक, और यहीं पर आप लोगों को जो है एग्रीकल्चर के टॉपिक को भी बिल्कुल छोड़ना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं और वही प्रश्न आपसे छूटते हैं, ठीक है ना। ये करना है। अब क्या करेंगे, जैसे अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने जो इजी कैटेगरी लिया, इजी कैटेगरी के अंतर्गत आपने रखा मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक थे, तो सबसे पहले उनकी सभी की एक या तो आप नोट्स रख लीजिए, एक यूनिट की केवल एक ही बुक रखनी है, ठीक है ना। एक यूनिट की केवल एक बुक रखनी है या एक नोट्स रखनी है, ठीक है ना, या एक नोट्स और एक बुक, ठीक है ना। जो कि अच्छी बुक हो, मैं कोई प्रिपेयर नहीं करता, जो आपको अच्छी लगे, अच्छी देखकर आप लोग खुद पढ़े लिखे, आप अच्छी बुक देखकर एक बुक रखेंगे, या फिर उसी के साथ में एक किसी भी संस्थान से लिया गया जो है नोट्स, ठीक है ना। और उसे इतना पढ़ना है कि उसका एक शब्द ऐसा ना रहे जो आपको
रास्ते चलते सोते जागते आपको याद ना आए। इस तरीके से आपको पढ़नी है और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के हर एक टॉपिक, हर एक पेज आपको याद रहना चाहिए। एक एक पेज, एक एक शब्द आपको, एक एक लाइन बारीकी से आपको याद हो जानी चाहिए उस पूरी बुक और उस पूरे नोट्स की, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का मेरा सीधा सा कहना है कि कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए आपका सिलेबस में जो दिया गया है। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, मॉडरेट कैटेगरी। मॉडरेट कैटेगरी के अंदर भारत के जितने भी टॉपिक दिए गए, जो भी टॉपिक दिए गए, उन सारे के सारे टॉपिक को आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या अदर कोई भी टॉपिक, जो भी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहां पर ध्यान रखने वाली एक बात और, चाहे वो एमपी हो चाहे इंडियन हो, जो भी है, यहां पर आप लोगों को मैपिंग पर जरूर ध्यान देना है। मैपिंग की जरूर बुक लेनी है या मैपिंग की यूट्यूब पर क्लास करनी है, जहां से भी हो सके वहां से, ठीक है ना। इसके बाद हार्ड कैटेगरी की बात करते हैं। हार्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी जैसे यूनिट 9 जो आईसीटी, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पर रोबोटिक्स के बारे में जोड़ी गई। यूनिट 9 की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। यूनिट 9 यहां पर मॉडरेट कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। और यहां पर डेली आपको एक न्यूज़पेपर आज से ही स्टार्ट कर देना है। आज से ही आपको तैयारी प्रीलिम्स की करने से पहले, एक साल पहले न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश का, भारत का और वर्ल्ड का, तीनों के न्यूज़पेपर आपके डेली आपको पढ़ने हैं, डेली न्यूज़ पढ़नी है, डेली, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो मॉडरेट कैटेगरी में आपका करंट अफेयर ये आता है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर तो आपको एक भी छोड़ना नहीं है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, डेली भारत इंडिया का तो पढ़ना ही, ठीक है ना, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं। जब आपके ये सारे क्लियर हो जाएं, पूरा का पूरा और भी जो सिलेबस है आपका, ठीक है ना, यूनिट 10 जोड़ी गई है, जातियां मैंने कवर कर दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश का जितना भी, भारत का जो भी दिया हुआ है, पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। कितने दिनों में? 90 कितने दिनों में? आपको ये सब 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 60 दिनों के अंदर ये पूरा आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब चाहे आपको 12 घंटे पढ़ने लगे, 24 घंटे पढ़ने पड़े, क्योंकि अगर आप लोग, अभी हम बात करेंगे बाद में कि 1 ईयर की जो है प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, इसलिए प्रीलिम्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी आपको प्लानिंग कर लेनी है कि 60 दिनों के अंदर आपका पूरा का पूरा, और एक साल पहले से, तो पेपर देने के पहले एक साल पहले से आपको करंट अफेयर पर पूरा का पूरा डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, ताकि करंट अफेयर आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए, जहां से प्रश्न छूटते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद केवल और केवल 30 दिन आपके पास बचेंगे, और उस जितना भी आपने पढ़ा है उसके एक एक शब्द को दोबारा से, एक एक शब्द को दोबारा से, फिर एक बार ध्यान दीजिए, एक एक शब्द को दोबारा से आप लोगों को इतना रिवीजन करना है। अगर एक दिन में हो पाए तो 1 यूनिट, 2 दिन में हो जाए तो 2 यूनिट, 3 दिन में हो जाए तो 3 यूनिट, लेकिन 5 दिन से ज्यादा 1 यूनिट में नहीं लगाना, 4 दिन से ज्यादा। और इतना रिवीजन 30 दिनों के अंतर्गत कम से कम 5 बार रिवीजन होना चाहिए पूरे के पूरे सिलेबस का। एक भी जेन्युइन जो टॉपिक नहीं बचना चाहिए जो बचा हो, ठीक है ना, एक शब्द नहीं बचना चाहिए। इसके बाद क्या? इसके बाद बस ये कि 2 दिन पहले आप लोगों को रेस्ट ले लेना है, पेपर से पहले और एग्जाम देने से पहले। इसके बाद आप पेपर देने चाहिए, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, एक एक शब्द आपको कंप्लीट है जो भी सिलेबस में दिया गया था। ये मेरा 99% वादा है कि आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ये रणनीति अपनाई, यही रणनीति अपनाई, तो जरूर आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इस तरीके की रणनीति एग्जाम्पल के लिए 100 लोग अपनाते हैं तो कम से कम 20 लोगों का 100% मैं गारंटी लेता हूं कि हो जाएगा प्रीलिम्स में क्वालिफाई। मैं भी यही रणनीति अपनाया हूं। मेरे साथ मैंने 2022 में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। मेरे साथ 2 लोग, एक जो है अनुष्का शर्मा है, ठीक है ना, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए 2023 में, और एक रामानुज पांडे जी हैं, जिन्होंने मेरी बताई हुई मेरे ही साथ में रहते थे और उन्हें 2023 में उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। ये दोनों लोग मेरे पार्टनर थे, पास में रहते थे, और दोनों ने प्रीलिम्स मैंने 2022 में क्लियर किया। वही रणनीति अपनाते, नहीं तो उन्होंने 2 साल पहले से उन्होंने मेरे से 2020 से तैयारी करना शुरू की। लेकिन स्ट्रेटजी मेरे साथ में रहकर और उसी तरीके से पढ़ाई करने का जेन्युइन तरीका है यही, और जेन्युइन पढ़ाई करके और 2023 में दोनों मेरे पहचान के दोनों साथियों ने मेरे प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए, ठीक है ना।
तो यही रणनीति आप अपनाएंगे, मैं जरूर आशा करूंगा आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है ना। बस इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, हमारा चैनल नया है, हम चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ पाएं हमसे, ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देख पाएं, ताकि सभी लोगों को प्रॉफिट हो। और भले नया चैनल है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल जेन्युइन तरीका आप अपना कर देखिए और आपको मालूम भी हो पड़ गया हो किस तरीके से अगर आप अपनाते हैं तो जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा। बस इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा यूनिट 10 जो लोग भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 23 जून की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, जरूर यूनिट 10 को मैं पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिए वहां पर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी नहीं कि नहीं करना ही। और अपने माता पिता का जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में